जब दैत्य को युद्ध विद्या में पारंगत करने की आवश्यकता थी, तब आपने उन्हें नींद से जगाने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। आप अपना दोष मुझ पर थोप रहे हैं, मुझ पर, भाग्य विधाता शनिदेव पर। संगठित असुर शक्ति से जन्मे परमवीर दैत्य मधुकैटभ की असुर ज्योति को विष्णु के शरीर से स्पर्श करवाने का परिणाम आपने देख लिया है। उन्होंने युद्ध में विष्णु के स्वभाव विशेषता दिखाई। विष्णु को वरदान देना प्रिय है। विष्णु के शरीर का स्पर्श पाकर मधुकैटभ ने उन्हें अपनी ही मृत्यु का वरदान दे दिया। इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास शनिदेव। यह प्रश्न आपसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य नहीं, अपितु संपूर्ण असुर जाति पूछ रही है। उस स्पर्श का ही परिणाम था कि जगदीश्वर विष्णु की शक्ति मधुकैटभ के सम्मुख पराजित हो गई। उसे मातृशक्ति की सहायता प्राप्त करनी पड़ी। यह इतना ही दैत्यों के संतोष के लिए पर्याप्त नहीं है शुक्राचार्य। नहीं, नहीं शनिदेव, नहीं। विजय ही संतोष के लिए पर्याप्त हो सकती है और कुछ नहीं। विजय के इच्छुक हैं तो शिव भक्ति को छोड़कर असुरों को हिंसक, क्रूर और घोर तामसिक बनाएं। शिव भक्ति में अपना समय नष्ट न करें। नहीं सुनना मुझे तुम्हारा ये परामर्श। नहीं रखने हैं मुझे आपसे ये संबंध। कृपया करके चले जाए यहाँ से। अपनी मैत्री के लिए दया करें मुझ पर, नहीं तो मैं स्वयं चला जाता हूँ। ओम नमः शिवाय। शनिदेव, भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्य शक्ति के उपकार करता शनिदेव, आपकी शक्तियां संसार की हर महाशक्ति से महान है। यह सत्य है कि शुक्राचार्य अब दैत्य गुरु बने रहने के अधिकारी नहीं रहे। असुर इन पर 100% सत्य आरोप लगाते हैं कि ये दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु है। त्रिदेवों से सिद्धियां प्राप्त करने के लोभ में असुरों का वध करवाते हैं। शनिदेव, भाग्य विधाता शनिदेव, कर्मों के अनुसार फल देने वाले शनिदेव, अब दैत्य गुरु नहीं, दैत्यों का प्रतिनिधि मैं हूँ। आप शुक्राचार्य के अपशब्दों से क्रोधित होकर दैत्य असुरों को अपनी कृपा से वंचित न करें, अन्यथा देवता शुक्राचार्य को अपने षड्यंत्र में सम्मिलित कर अभागे असुरों का सर्वनाश कर देंगे। असुर जाति देवताओं के अत्याचार से समाप्त हो जाएगी। प्रभु, तुम सदा ही मेरे मन में सहानुभूति उत्पन्न करते रहे। देवताओं द्वारा असुर व दैत्य जाति पर किए गए भयानक अत्याचार के प्रतीक तुम हो राहु। तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया है। मैं वचन देता हूँ कि मैं शनिदेव दैत्य जाति का साथ कदापि नहीं छोड़ूंगा। जय हो भाग्य विधाता शनिदेव की जय हो। शुक्राचार्य कितने भी षड्यंत्रों में सम्मिलित हो जाए राहु, किंतु मैं दैत्य शत्रु देवताओं की कामना को कदापि पूर्ण ना होने दूंगा। मैं शनि हूँ, शनि। धन्य है आप, धन्य है शनिदेव, आपकी जय हो। जय हो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुष्ट देवताओं, सुने, शनिदेव और हम तुम्हारा षड्यंत्र कदापि सफल नहीं होने देंगे, कदापि नहीं। किंतु शुक्राचार्य कहाँ अदृश्य हो गया? गया होगा अपने पिता भृगु के पास, अपने डगमगाते भविष्य का परामर्श प्राप्त करने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पिताश्री, मैं आपके चरणों में कुछ निवेदन करने का इच्छुक हूँ। शिवाय। यूं क्यों नहीं कहते कि तुम हमारी शिव आराधना में बाधा पहुंचाने के इच्छुक हो? इस एकांत वन प्रदेश में भी शिव भक्ति में लीन हमारे मन को भ्रमित करने आए हो। नहीं पिताश्री, मैं तो अपने कुकृत्य और अपराध की क्षमा याचना करने आया हूँ। आपसे अपने भविष्य का परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त करने आया हूँ। क्यों? सूर्यपुत्र शनि और दैत्य सेनापति राहु, इन दोनों की कुटिलता से मन भर गया तुम्हारा? शनि और राहु का साथ पाकर तुम पथभ्रष्ट हो गए हो। शुक्र, ना तो तुम देवताओं की कृपा के पात्र रहे, ना ही असुरों के आदर के। अब यहां हमारे समीप क्यों आए हो? मैंने अपना निवेदन कर दिया है पिताश्री। हर ओर से हताश और निराश होकर मुझे आपका मार्गदर्शन और परामर्श प्राप्त करना है। आपके बताए पथ पर आगे बढ़ना है। दैत्यों की पराजय से मैं विचलित और उद्विग्न हो गया हूं। मित्रों के आरोपों से व्यग्र हूं। शिव कृपा से तुम्हारे मन की स्थिति से हम अज्ञात नहीं शुक्र, किंतु सफलता के शिखर को स्पर्श करने के इच्छुक रहने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में एक द्वार तो खुला रखना ही होगा। मेरे परामर्श के पश्चात भी तुम शिव आराधना का ढोंग करके भ्रमित होते रहे। पिताश्री, आप इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि दैत्यों और असुरों का गुरु होने के कारण मैं उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हूं। किंतु अब मैं आपके परामर्श से सफलता प्राप्त करने का इच्छुक हूं। हर ओर से उपेक्षित अपने इस पुत्र को इस प्रकार प्रताड़ित न करें पिताश्री। अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। ये मेरा वचन है। असत्य से भटक कर तुमने सत्य को परखा, यह देखकर हमारा मन संतुष्ट हुआ। यदि हमारे परामर्श पर चलने के इच्छुक हो तो शनि और राहु जैसे अवसरवादी मित्रों को त्याग कर अपने आप को शिव भक्ति में लीन कर दो। ऐसा ही होगा पिताश्री। देवाधिदेव प्रभु शिव शंकर से शीघ्र प्रसन्न होने वाला दूसरा कोई नहीं। सच्चे मन से शिव आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो। उनसे ऐसा वरदान प्राप्त करो जैसा वरदान आज तक किसी ने ना प्राप्त किया। जो आ गया पिताश्री। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस बार अपने आप को भ्रमित न होने देना। मुझे विश्वास है कि तुम इसमें सफल होगे। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। हे महेश्वर, हे महादेव, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। मैं अपने कुकृत्यों पर घोर पश्चाताप कर रहा हूं। मैंने अपने पिता महर्षि भृगु को वचन दिया है कि इस बार भक्ति पूर्वक सच्चे मन से आपकी आराधना करूंगा। मैं तब तक आपकी आराधना करता रहूंगा जब तक आप प्रसन्न होकर मुझे वरदान प्रदान नहीं करते। आपकी जय हो भोलेनाथ, आपकी जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये किसकी आराधना के स्वर हैं स्वामी? भृगुपुत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य हमारी भक्ति में लीन हो रहे हैं देवी। स्वामी, शुक्राचार्य कहीं आपके भय से तो आपकी आराधना नहीं कर रहे? नहीं देवी नहीं। दैत्य जाति के पराजय से अपमानित हुए शुक्राचार्य को अब इस सत्य का ज्ञान हो गया है कि कुसंगति का परिणाम विनाशकारी होता है। परंतु क्या राहु और शनि शुक्राचार्य की शिव भक्ति को स्थिर रहने देंगे? यह प्रश्न तुम पूछ रही हो देवी पार्वती। क्या तुम्हें स्वयं इस सत्य का ज्ञान नहीं कि जो सच्चे हृदय से हमारी भक्ति करता है उसकी भक्ति की रक्षा का उपाय हम अवश्य करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देखे शनिदेव, देखे दैत्य गुरु शुक्राचार्य किस प्रकार देवताओं को प्रसन्न करने का कुचक्र कर रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। राहु, इस दुष्ट के कुचक्र तुम ही देखो। मुझे तो प्रारंभ से ही इसके व्यवहार पर संदेह था। शनिदेव, शुक्राचार्य ने आपकी कृपा मित्रता का घोर अपमान किया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है विष्णु ने महासम्मेलन में सोच विचार कर ही इस दुष्ट को दैत्य गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया। तुम्हारा अनुमान सत्य है। इस दुष्ट कुचक्री को दैत्य गुरु बनाने के पीछे देवताओं और विष्णु का भयानक षड्यंत्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज आपकी उपस्थिति के पश्चात भी जिस प्रकार आपकी उपेक्षा कर रहा है वो मुझसे देखा नहीं जाता। शनिदेव, पातालवासी असुरों के जीवन से खिलवाड़ करने के लिए मैं इसे एक बार क्षमा कर देता, किंतु भाग्य विधाता शनिदेव की उपेक्षा सहन करना असंभव है, असंभव। इस दुष्ट कुचक्री को मेरी उपेक्षा का दंड भोगना ही पड़ेगा। राहु, दुष्ट को यदि दुष्टता का दंड ना मिले तो वो स्वयं को विजयी मानकर उन्मत्त हो जाता है। सूर्यपुत्र शनि, तुम हमारे धैर्य और संयम का अनुचित अर्थ लगा रहे हो शनिदेव। तुम शिव के जप तप में बाधा डालकर पाप के भागी बन रहे हो। शिव तुम्हारे इस कार्य को कभी क्षमा नहीं करेंगे। ना तो मुझे शिव से भय है और ना ही शिव कृपा की आवश्यकता। मेरा स्वभाव तो पूर्णतया स्पष्ट है। मित्र तो मित्र, शत्रु तो घोर शत्रु। शुक्राचार्य, मैं तुम्हारी भांति कुचक और षड्यंत्रों के खेल नहीं खेलता। मैं शनिदेव हूँ, शनिदेव। अपनी वाणी पर संयम रखो शनिदेव।
अन्यथा हमारे क्रोध का परिणाम तुम्हारे हित में न होगा। शुक्राचार्य, तुमने मेरे क्रोध को जागृत किया है। जागे स्वामी जागे, अन्यथा शनिदेव और राहु के प्रहार से शुक्राचार्य की निर्मम हत्या हो जाएगी। शुक्राचार्य, अब तुम्हें शनिदेव के कोप से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे जीवन का जितना समय शेष बचा है, उसमें भाग्य विधाता शनिदेव से क्षमा मांगकर अपना परलोक सुधार लो। हे भोलेश्वर, आपकी कृपा से मैं इन दुष्टों के प्रहारों का उत्तर देने में सक्षम हूं, किंतु आज मेरी शिव भक्ति की परीक्षा है। मेरे अपराध तो आपकी कृपा के योग्य नहीं है, किंतु अपने भक्तों की रक्षा करना आपका दायित्व है। शुक्राचार्य ने अपना जीवन आपके निर्णय को समर्पित कर दिया है स्वामी। जागे स्वामी। अब तक मैं तुम्हारा हर अपराध, हर उपेक्षा मित्रता के कारण क्षमा करता रहा, किंतु तुम जैसे दुष्ट क्षमा के योग्य नहीं होते, दंड के पात्र होते हैं। शुक्राचार्य, मैं आज तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। जागे स्वामी जागे। निश्चिंत रहो देवी पार्वती, शिव के लिए शिव भक्त का जीवन अमूल्य है। शनि और राहु के प्रहारों से शुक्राचार्य के जीवन पर तनिक भी आंच नहीं आएगी। तुमने शनिदेव के क्रोध को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। अब हमारी भयानक दृष्टि का विस्फोटक प्रहार झेलने के लिए तैयार हो जाओ शुक्राचार्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रतीत होता है शिव का कोप जाग गया है शनिदेव। भला इसी में है, यहाँ से शीघ्र पलायन करें, अन्यथा हम भस्म हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 मुझ जैसे पापी को अपनी कृपा प्रदान कर आपने धन्य कर दिया हे करुणानिधि। हे भोलेनाथ, मैं आज शपथ लेता हूं कि जीवन पर्यंत इस कृपा का दुरुपयोग नहीं करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती के आग्रह पर शिव शंकर ने शनिदेव की कुदृष्टि से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की रक्षा की। कारण कि भक्ति करने वाले की रक्षा करना प्रभु का कर्तव्य होता है। दूसरी ओर परम विष्णु भक्त पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत अपने विश्व विजय अभियान को हरि कृपा से सफल कर अपने महल की ओर लौट रहे हैं। विश्व विजय पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत की जय। विश्व विजय पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत की जय। सुस्वागतम सम्राट। पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत की जय। सम्राट, अपने विश्व विजय के उपलक्ष्य में हमारी शत शत शुभकामनाएं स्वीकार करें। भ्राताश्री,
न जाने क्यों आपने अपने विश्व विजय अभियान में मुझे अवसर नहीं दिया। इसका कारण मात्र इतना ही था अनुज कि पिताश्री के इतने विशाल राज्य की व्यवस्था को तुम्हें संभालना था। युद्ध क्षेत्र में रहकर मैं दोनों कार्य नहीं कर सकता था। अनुज उत्तानपाद, मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास था। सम्राट प्रियव्रत एवं युवराज उत्तानपाद की अनुज उत्तानपाद, आज्ञा सम्राट। मेरे विश्व विजय अभियान के समय धर्म और मानवता के शत्रु पातालवासी असुरों ने कहीं कोई उत्पात तो नहीं मचाया था? नहीं भ्राताश्री, एक बार आपके द्वारा दंडित होने के पश्चात अब वे दुष्ट असुर पृथ्वी की ओर देखने का भी साहस नहीं करेंगे। अनुज उत्तानपाद, हमने ये विश्व विजय अपने माता पिता के आशीर्वाद और जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से ही प्राप्त किया है। निस्संदेह भ्राताश्री। पूज्य पिताश्री एवं पूज्य माताश्री हमारे अभियान की सफलता से अत्यधिक प्रसन्न होंगे। हम शीघ्र उनके दर्शनों के इच्छुक हैं। अवश्य भ्राताश्री, मैं स्वयं भी उनके दर्शनों का उत्सुक हूँ। हाँ हाँ, हमें भी उनके दर्शनों की तीव्र इच्छा है। कल प्रातः ही हम आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। हाँ देवी, निस्संदेह। प्रिय, किन विचारों में मग्न हो आप? जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से मन में एक विचार जन्मा है, किंतु मैं निर्णय नहीं कर पा रही हूँ कि आपसे कहूँ या ना कहूँ। सच्चिदानंद भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे मन में जन्मे विचार से मैं अज्ञात नहीं हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मेरे मन का विचार आपको ज्ञात है? हाँ प्रिय। तो बताएं कि इस समय मैं क्या सोच रही हूँ? मेरे मन की बात का उल्लेख मैंने राज्यसभा में ही किया था। अर्थात? देवी, माताश्री पिताश्री के समीप जाने का कारण केवल विश्व विजय अभियान की सफलता से अवगत कराना ही नहीं है। जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से मेरे मन में भी एक विचार जन्मा है। मैं उसी की आज्ञा लेने माता पिता के समीप जाने का इच्छुक हूँ। किंतु वो विचार क्या है? मेरे मन का विचार तो स्पष्ट है देवी। पहले अपने मन की बात कहो। पिताश्री का साम्राज्य संभालने से पूर्व आपने वनगमन का हठ किया था, किंतु हरी इच्छा से वो असफल रहा। अब समय आ गया है कि हम राजपाट त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम की ओर चल पड़े। मेरे मन में भी यही विचार जन्मा था, इसलिए मैं माता पिता के समीप जाने का इच्छुक हूँ। तुम्हारा कथन सत्य है पुत्र। तुम दोनों के विचार न्याय सम्मत और समय अनुकूल हैं पुत्र प्रियव्रत और बहिष्मति। किंतु क्या पिताश्री? प्रियव्रत, बहिष्मति, तुम्हारे महान पिताश्री के किंतु का अर्थ यही है कि जब तुम्हारे जीवन में सम्राट पद पर सुशोभित होकर सुख भोगने के दिन आए, तब तुम राजभार से मुक्त होने की इच्छा रखते हो। माताश्री, मानव जीवन की प्राप्ति ऐश्वर्य और सुख भोग के लिए नहीं, अपितु कर्म करने और पिताश्री महाराज मनु के द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलने के लिए ही होती है। पुत्र प्रियव्रत, तुम्हारी विश्व विजय ने मेरा मन प्रसन्न कर दिया है और तुम्हारी विश्व विजय के पश्चात वानप्रस्थी बनने का प्रस्ताव तुम दोनों से सुनकर मुझे असीम शांति प्राप्त हुई। आपकी प्रसन्नता हमारे भावी जीवन की स्वीकृति है पिताश्री। अब हम हमारा शेष जीवन जप, तप, व्रत और भगवत भजन में निर्धारित करेंगे। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे विचार मेरे द्वारा निर्धारित मानव जीवन के अनुकूल हैं।
तुमने अपना जीवन सार्थक किया है पुत्र। पुत्र प्रियव्रत, अब तुम अपने विशाल पृथ्वी साम्राज्य का भार अपने पुत्रों को प्रदान करोगे। माताश्री, पिताश्री, इस विषय पर स्वामी ने एक निर्णय किया है, किंतु उसमें भी आप दोनों की स्वीकृति की आवश्यकता है। कैसा निर्णय पुत्र प्रियव्रत? पिताश्री, मैं आधा राज्य मेरे ज्येष्ठ पुत्र और आधा प्रिय अनुज उत्तानपाद को प्रदान करने का इच्छुक हूं। मेरे ही समान उत्तानपाद का भी मनु साम्राज्य पर अधिकार है। तुम्हारे इस न्याय युक्त निर्णय को हम अपनी पूर्ण स्वीकृति और आशीर्वाद प्रदान करते हैं पुत्र प्रियव्रत। पुत्र उत्तानपाद, तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता पुत्र प्रियव्रत के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए धर्म और नीति पूर्वक प्रजा का पालन करो। जो आज्ञा पिताश्री। मैं समय समय पर आप दोनों तथा अपने भ्राता सम्राट प्रियव्रत का मार्गदर्शन प्राप्त करता रहूंगा। हमें तुमसे यही आशा थी पुत्र। तुम सबका कल्याण हो। सम्राट प्रियव्रत तथा महाराज उत्तानपाद की जय हो, जय हो, जय हो। साम्राज्ञी बहिर्ष्मति तथा महारानी सुनीति की जय हो, जय हो, जय हो। बोलो प्रथम आदर्श पुरुष महाराज मनु के सुपुत्र महाराज उत्तानपाद की जय हो, जय हो, जय हो। प्रिय प्रजाजनों, सम्राट प्रियव्रत के प्रजा प्रेम, भ्रातृ प्रेम तथा न्याय प्रियता की कथा स्वर्ण पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। इनकी महानता को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए असंभव है। मैं भ्राता श्री के पद चिन्हों पर चलकर राज्य का कार्यभार संभालने का प्रयास अवश्य करूंगा। महाराज उत्तानपाद की जय, जय, जय। महारानी सुनीति, आज राज्यसभा में मेरे हृदय में उमड़ते भ्रातृ प्रेम के कारण मैं जो कुछ भी कहने का इच्छुक था वो कह नहीं पाया। भैया प्रियव्रत ने एक सम्राट और एक योगी का कर्तव्य एक साथ निभाया। वे सम्राट रहते हुए भी राज वैभव और भोग विलास की लालसा से मुक्त रहे। उनका कार्य उनकी महानता तथा पिताश्री से प्राप्त संस्कारों का साक्षी है। क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं महारानी सुनीति? जो सत्य है उससे असहमत कैसे हुआ जा सकता है महाराज? सम्राट प्रियव्रत को साम्राज्ञी बहिष्मति का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ, परंतु इस समय मैं कुछ और सोच रही हूं। क्या सोच रही हो तुम? निसंकोच कहो महारानी। स्वामी, मैं सोच रही हूं कि सम्राट प्रियव्रत और साम्राज्ञी बहिष्मति कई होनहार और आज्ञाकारी पुत्रों के माता पिता हैं, किंतु विवाह के इतने अधिक वर्षों के पश्चात भी हम पुत्र प्राप्ति से वंचित क्यों हैं? प्रिय, इस संसार का हर कार्य हमारे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा से ही संपन्न होता है। संभव है महारानी सुनीति, इस विलंब के पीछे सच्चिदानंद भगवान विष्णु ने हमारा ही कोई हित छिपा रखा हो। इस कारण हमें दुख न करके भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्रतीक्षा करनी होगी। मन को सदा भगवान श्री विष्णु की भक्ति में प्रसन्न रखना होगा। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती स्वामी।
मैं अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु को पुकार कर पूछूंगी कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों। ओम नमो नारायणाय। 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 नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय। 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 महाराज उत्तानपाद की धर्मपत्नी महारानी सुनीति। नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ये इतने करुण स्वर में मेरे आराध्य भगवान नारायण को क्यों पुकार रही हैं? उनकी आराधना अकारण नहीं हो सकती, किंतु इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए मुझे वैकुंठ ही जाना होगा। नारायण नारायण। मेरे प्रश्न पर आप मौन क्यों हैं स्वामी? आप देवी सुनीति की करुण प्रार्थना सुनेंगे अथवा नहीं? अपने भक्तों की प्रार्थना अनसुनी करने का प्रश्न ही कहां उठता है महादेवी। सुनीति की प्रार्थना भी हम अवश्य सुनेंगे, परंतु नारायण नारायण। सुनीति के पक्ष में तुम्हारे साथ ही देवर्षि नारद भी आ गए महादेवी। नारायण नारायण। देवी सुनीति की व्यथित प्रार्थना देखकर तुम्हारे जिज्ञासु मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है नारद। तुम दोनों के प्रश्नों का एक ही उत्तर है। नारायण नारायण। अनेक कठिन परीक्षाओं के पश्चात देवी सुनीति की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हर भक्त की कठिन परीक्षा लेना आप त्रिदेवों का नियम बन गया है। ऐसा क्यों महाप्रभु? देवी सुनीति पर दया करें भक्तवत्सल, उनकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें। विधाता के विधान की रचना प्रत्येक व्यक्ति के पूर्व जन्मों के संचित पाप पुण्य के आधार पर होती है। हमारी भक्ति उस विधान को सरल बना सकती है, परंतु भाग्य की टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को सरल बनाने की प्रतीक्षा अनिवार्य है। श्री हरि विष्णु का कथन नियति का अटल सत्य था। भाग्य परिवर्तन का कार्य जगदीश्वर श्री हरि की भक्ति द्वारा ही हो सकता है। महारानी सुनीति श्री हरि की भक्ति निरंतर करती रही, किंतु समय से पूर्व और भाग्य से अधिक कुछ प्राप्त नहीं होता। महाराज उत्तानपाद और महारानी सुनीति का निसंतान रहना उनके लिए नहीं, अपितु समस्त प्रजा के लिए भी चिंता का कारण बन गया था। राजघराने से लेकर साधारण प्रजा भी इसी विषय को लेकर सदा ही चिंतित रहने लगे। व्रत के पुत्र और पुत्रियों का यश पृथ्वीलोक पर चारों ओर फैल रहा है, परंतु हमारे महाराज अब तक निस्संतान हैं। समझ में नहीं आता कि ये विधि का कैसा विचित्र विधान है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। चल रे गंगा, शीघ्र कर। माता, त्रसित को जल की आवश्यकता है, जल मिलेगा? अवश्य अवश्य। प्रणाम।
तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो। ब्राह्मण देवता, ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारी महारानी सुनीति की गोद शीघ्र ही भर जाए। हम सब अपने युवराज के लिए अति चिंतित हैं। माता, हर प्राणी को अपने पूर्व जन्मों का भोग भोगना पड़ता है। हो सकता है तुम्हारी महारानी का भी यही हो। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम प्रजाजनों की पुकार भगवान श्री हरि अवश्य सुनेंगे। महारानी सुनीति अवश्य ही इसके लिए चिंतित होंगी। भला एक नारी बिना संतान के कब तक रह सकती है? चिंतित तो हम सभी हैं, किंतु चिंता से प्राप्त क्या होगा? काका, हमने तो कितने यत्न कर डाले, किंतु परिणाम शून्य का शून्य। समझ में नहीं आता कि कपिलादेश को उसका युवराज कब प्राप्त होगा। आप सब तो अनुभव के सागर हैं। आप हमें कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे हमारे प्रिय महाराज उत्तानपाद और महारानी सुनीति की इच्छा का अंत हो और हमें युवराज की प्राप्ति हो। अनुभव की इस आयु ने कितने ही रंगों को बदलते देखा है, किंतु एक बात का पूर्ण विश्वास है मुझे कि हरि भक्ति द्वारा विघ्नों के पर्वत क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। आपका अनुभव असत्य नहीं हो सकता काका। हम सब मिलकर महारानी सुनीति के लिए हरिनाम स्मरण करें। हाँ हाँ, हम सब मिलकर बोलें। बोलो जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि।